राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बिटकॉइन का। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन का एक चैनल का ब्रेकआउट देते हुए बिटकॉइन ने आपको एक काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम दिखाया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी भी एक चैनल का फॉर्मेशन करते हुए बिटकॉइन यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कितना ऊपर जाएगा या कितने नीचे जाएगा, उन सिचुएशन को भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। मैं भी आपको एक फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ। 2 आवर की टाइम फ्रेम की सिचुएशन देखो पहले। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ फिबोनाची लगाएंगे तो अभी तक आप देखेंगे रिट्रेसमेंट 0.5 के लेवल तक आया है। यहाँ पे 0.6 का लेवल भी बाकी है। अगर मार्केट 0.618 का ब्रेकआउट दे देता है, क्योंकि अगर देखो एक डाउनफॉल आया, अभी रिट्रेसमेंट चल रहा है, तो यह तो पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट यहां से घूम जाता 0.5 के पास से, लेकिन यहां से नहीं घूमा तो कोई बात नहीं, एक और अभी बाकी है 0.618। अगर इसे नीचे आना हुआ तो इस पॉसिबिलिटी है कि भाई यहां से एक मोमेंटम ये ले दे, अगर रिट्रेसमेंट लेना ही चाहता होगा। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चल देता है, यानी कि लगभग 68,000 से अगर ऊपर प्राइस सस्टेन करना शुरू हो जाता है, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपको फिर से एक मोमेंटम देखने को मिले। क्योंकि हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या डिस्कशन किया था कि एक पैरेलल फॉर्मेशन हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि फिर उस रेजिस्टेंस तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी या चांसेस और बढ़ते चले जाएंगे। अब बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। अगर मार्केट ने या बिटकॉइन ने, अगर आप देखेंगे 0.618 का ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर जो अगली पॉसिबिलिटी रेजिस्टेंस की बनेगी वो 17,000 के अराउंड आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे 0.786 का लेवल भी है। आइए एक बार मैं फिर से आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं फिर वापस से। जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे भी एक चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है। ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही होगी। अब मार्केट इसमें इस तरीके से मोमेंटम करते हुए चल रहा है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर मोमेंटम दिखाता है तो आपको पता है रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी कहाँ है, और वहीं पे 0.618 का लेवल भी है। अगर वहां से उसे रिजेक्शन लेना होगा तो हमें पता है नीचे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहाँ पे है। लेकिन अगर बाई चांस मान के चलो यहां से रिट्रेसमेंट लेता है या फिर एक डाउनफॉल दिखाना वापस शुरू कर देता है, क्योंकि जो रिट्रेसमेंट ले रहा है वो अगर रुक जाता है यहीं पे, तो हम ध्यान ये रखेंगे, इस ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करेंगे, इसे आगे एक्सटेंड करते रहेंगे। और जो पिछला स्विंग होगा, जैसे अगर ये इसे टच करती हुई चल रही है, जो पिछला स्विंग होगा उससे नीचे मार्केट को निकलने देंगे। अगर उससे नीचे निकलता है तो नेगेटिव साइड की पॉसिबिलिटी आपको यहां पे बढ़ती हुई दिखाई दे जाएगी। वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके चलता हूं। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर पॉसिबिलिटीज की बात करें तो यहां पे हम काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ एक सपोर्ट है, ठीक है, और ये इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। अगर ये रिट्रेसमेंट आना हुआ 0.618 से, तो फिर से यहीं पे इसी जोन पे आएगा, यानी कि 60,000 के अराउंड आपको आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर ये मोमेंटम दिखाता है तो एक रेजिस्टेंस तो मैंने आपको 17,000 के अकॉर्डिंग बताया है, क्योंकि वहां पे 0.7 वाला लेवल है। लेकिन अगर उसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो अगला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया बनेगा बिटकॉइन के लिए वो 17,000 के अराउंड हो सकता है। दोस्तों, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपके कुछ भी डाउट हो करे आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कमेंट में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में ऐड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।